हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक किताब लिख रहा होता है अलग अलग प्राणियों के बारे में और उनकी पिक्चर्स ड्रॉ करता है। वो आदमी उस बुक को सील कर देता है और एक ऊर्जा उनके घर से चारों तरफ फैल जाता है, जिसके बाद एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है। इस आदमी का नाम है आर्थर स्पाइडरविक और ये स्पाइडरविक मेंशन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस मेंशन में रहने के लिए वो फैमिली आई है। जुड़वा भाइयों का नाम जेरेड और साइमन है। बड़ी बहन है मैलरी और उनके मॉम का नाम है हेलन। हेलन सबसे पूछती है ये मेंशन उन्हें कैसा लगा। साइमन खुश होता है मगर जेरेड कुछ रिप्लाई नहीं देता और हेडफोन से गाना सुनता रहता है। मैलरी गाड़ी से सामान उतारती है। जेरेड अपने मॉम को इग्नोर करता है क्योंकि वो घर बदलने के बाद से बहुत गुस्सा है। हेलन इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने के लिए अंदर जाती है और मैलरी जेरेड को गाड़ी से निकलने के लिए बोलती है। जेरेड उसके ऊपर गुस्सा दिखाता है। साइमन को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको वायलेंस पसंद नहीं होता। वो सीधा साधा बच्चा होता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। जेरेड को गाड़ी से सामान निकालते हुए झाड़ियों के पीछे से आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। जेरेड घर के अंदर आके देखता है खिड़कियों में नमक डला हुआ है। साइमन उसको बोलता है नमक इस घर में हर एक खिड़की पे है। साइमन उसको इस घर के पुराने ऑनर आर्थर स्पाइडरविक और उनकी बेटी लुसिंडा जो इनकी आंट हैं उनके बारे में बोलता है। आंट लुसिंडा कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकली थी और अभी वो मेंटल असाइलम में है क्योंकि वह कहती थी उनके डैड को फेरीज अपहरण करके ले गए हैं। इसके बाद नीचे किचन पर डिनर के लिए बैठते हैं। हेलन को अपना की नहीं मिल रहा होता है। सभी देखते हैं घर में बहुत सारा हनी और टमाटो सॉस के डिब्बे हैं। मैलरी आके जेरेड को गुस्से से अपने मेडल के बारे में पूछती है जो उसे नहीं मिल रहा है। सबको लगता है ये सब जेरेड कर रहा है क्योंकि वो अपने डैड को छोड़ के इस जगह आने से खुश नहीं है। उस समय उनके डैड हेलन को कॉल करता है और जेरेड से बात करके बोलता है वो कल उससे मिलने नहीं आ पाएगा। जेरेड उसकी मॉम हेलन के ऊपर इस बात से गुस्सा होता है। हेलन बिना कुछ बोले चली जाती है। तभी जेरेड को फील होता है उसके पैर के नीचे कुछ चल के गया मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो दीवार पर ठप करके एक साउंड करता है और कोई उसी साउंड को दोहराता है। दीवार के पीछे से उसे कुछ चलने की आवाज़ आती है। वो एक डंडे से दीवार पर साउंड करता है और वैसा ही साउंड रिपीट भी होता है। चेक करने के लिए वो डंडे से दीवार पर मारता है जिससे होल्स बन जाते हैं। तभी बाकी सब आ जाते हैं और जेरेड के ऊपर गुस्सा करते हैं। मैलरी उनके मॉम को सो जाने के लिए बोलती है और जेरेड को डांटती भी है। तभी मैलरी को भी कुछ चलने की आवाज़ आती है। वो डंडे से एक जगह मारती है जिससे दीवार का प्लास्टर टूट कर गिर जाता है और उसके अंदर एक छोटा किचन एलिवेटर होता है। उस किचन एलिवेटर के ऊपर बहुत सारे सामान रखे हुए होते हैं जिसमें हेलन की की और मैलरी के मेडल भी होता है। मैलरी जेरेड को सब कुछ साफ करने के लिए बोल के चली जाती है। जेरेड सारे सामानों को फेंक देता है और उसे एक छोटा की मिलता है। वह उस की को लेकर एलिवेटर में बैठता है और रस्सी को खींच के एलिवेटर से ऊपर की ओर जाता है। ऊपर आके उसको एक रूम मिलता है जहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स और जानवर के स्कल्स को रखा हुआ होता है और बहुत सारी किताबें भी होती हैं। वहीं पे उसे ट्रंक मिलता है। जेरेड को मिली हुई चाबी से वो उस ट्रंक को खोलता है। उसके अंदर से जेरेड को एक किताब मिलती है जिसके ऊपर वार्निंग लिखा हुआ है। अचानक से उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देता है। वो घूम के देखता है फ्लोर के ऊपर उसका नाम है और ये जगह छोड़ देने के लिए लिखा है। वो डर के जल्दी से नीचे साइमन के पास आ जाता है और उससे सब कुछ बताता है। साइमन को बिलीव नहीं होता है और वो सो जाता है। जेरेड उस बुक के ऊपर का वार्निंग पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ है इस बुक को ना खोलने के लिए, मगर जेरेड वो बुक खोलता है और घर से एक ऊर्जा बाहर निकल के चारों ओर फैल जाती है और फिर से वो भयानक जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। वो किताब को पढ़ने वाला होता है और घर के अंदर फिर से कुछ चलने की आवाज़ आती है। वो डर के बेड के सामने रखे हुए बॉक्स के अंदर घुस जाता है और किताब पढ़ने लगता है। इस किताब को आर्थर स्पाइडरविक ने लिखा था। इसके अंदर सारे मैजिकल क्रिएचर के बारे में लिखा हुआ है जो हमारे बीच रहते हैं मगर हम लोग उन्हें नहीं देख सकते। ये आर्थर के सालों की मेहनत है। उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे क्रिएचर के साथ दोस्ती किया था और उनसे ही आर्थर को उनके सीक्रेट के बारे में पता चला। मगर इस बुक को एक भयानक क्रिएचर ढूंढ रहा है जिसका नाम है मलगरथ। वो अपने रूप कभी भी बदल सकता है और अगर उसे ये किताब मिल जाता है तो वो बाकी सारे क्रिएचर की सीक्रेट जान के उन्हें ख़त्म कर देगा। उसी समय अचानक से मैलरी के चिल्लाने की आवाज़ आती है।
जैरेड और साइमन जाके देखते हैं मैलरी के बालों को किसी ने बेड के रॉड से बांध दिया है। मैलरी को लगता है ये सब जैरेड ने ही किया है। अगले दिन सुबह मैलरी फेसिंग प्रैक्टिस करती है साइमन के साथ। जैरेड उस बुक को लाकर एक वर्ड के मतलब पूछता है। जैरेड दोनों को बुक दिखा के बोलता है घर में एक बॉकेट बोल के क्रिएचर है जो असल में एक ब्राउनी क्रिएचर है, मगर गुस्से से बॉकेट बन जाता है और उसे हनी बहुत पसंद है। वो दोनों जैरेड की बात नहीं मानते और घर के अंदर चले जाते हैं। इस घर के चारों तरफ मशरूम से बना हुआ एक सर्कल है। जैरेड उस सर्कल के बाहर होता है और उसे लगता है झाड़ियों से कोई उसकी ओर दौड़कर आ रहा है। वो घबरा के पीछे सर्कल के अंदर आ जाता है और कोई चीज़ जैसे इनविजिबल दीवार पे आकर टकराता है। जैरेड भाग के अंदर चला जाता है और एक छोटा घर बना के उसमें कुछ बिस्किट और हनी लेकर ऊपर सीक्रेट रूम पे जाता है। रूम पे एक जगह सारी चीज़ों को रख कर वो ब्राउनी का वेट करता है और सो जाता है। कुछ समय बाद उसकी नींद खुलती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देता है। वह उस आवाज़ को फॉलो करके ब्राउनी को देख लेता है। ब्राउनी उसे देखकर गायब हो जाता है और भागने लगता है। जैरेड उसको एक और बिस्किट में हनी लगा के देता है और ब्राउनी फिर से उसके सामने आ जाता है। जैरेड उसको बुक दिखा के उसके बारे में पूछता है। ब्राउनी तभी गुस्सा हो जाता है और बॉगट बन जाता है। इस ब्राउनी का नाम है मार्टिन। आर्थर मार्टिन का मास्टर था। आर्थर ने उसे इस किताब को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था, जिसके लिए उसने इस किताब को बॉक्स में रखा था और उसके ऊपर वार्निंग लिख दिया था, मगर जैरेड ने उस बुक को निकाल दिया। ये बोलते हुए फिर से गुस्सा हो जाता है। जैरेड फिर से उसको हनी देता है और जिससे वो ब्राउनी में बदल जाता है। मार्टिन घर के चारों ओर बने हुए सर्कल के बारे में बोलता है। उसी समय नीचे साइमन अपने कैट को ढूंढते हुए सर्कल से बाहर चला जाता है और उसे गॉब्लिन पकड़ के खींच रहे होते हैं, मगर जैरेड को कुछ नहीं दिख रहा होता। मार्टिन उसे स्टोन के जरिए देखने के लिए बोलता है और जैरेड को वो गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं। जैरेड मार्टिन को धक्का देकर बुक एक बैग में डाल देता है और साइमन की ओर भागता है। जंगल के अंदर जाके वो गॉब्लिन की पूरी टोली को देखता है। साइमन को उन्होंने एक पिंजरे में बंद करके रखा है। वहीं पे उसकी मुलाकात होती है एक हॉक गॉब्लिन के साथ जो एक पिंजरे में बंद है और वहाँ पे वो मलगरत को मारने के लिए आया था। जैरेड उसको आज़ाद कर देता है और वो जैरेड की आंखों पर थूकता है, जिससे उसको बिना वो पत्थर के सारे क्रिएचर्स दिखेंगे। ये पावर सिर्फ एक हॉक गॉब्लिन्स के पास होता है। इसके बाद जैरेड साइमन के पास जाके उसको छुड़ाने ही वाला होता है, तभी गॉब्लिन्स उसके पिंजरे को नीचे लाते हैं और सारे गॉब्लिन्स मिलकर मलगरत को बुलाते हैं। मलगरत एक बूढ़ा आदमी के रूप में साइमन के सामने आके उसको वो किताब देने के लिए बोलता है। और गॉब्लिन्स को बर्ड खाना बहुत पसंद है और वो एक बर्ड को देख के उसके पीछे दौड़ता है। साइमन बोलता है उसके पास वो किताब नहीं है, उस किताब को ढूंढ के उसको ला के देगा। मलगरत गॉब्लिन को उसे सर्च करने के लिए बोलता है। सर्च करके मलगरत को उसके मॉम डैड की फ़ोटो मिलती है। वो रख लेता है और उसे जाने देता है। साइमन के जाने के बाद जैरेड मलगरत को अपने असली रूप में बदलते हुए देख लेता है। मलगरत गॉब्लिन्स को बुक ढूंढ के सबको मार देने के लिए बोलता है। जैरेड वहाँ से निकल के जंगल में साइमन से मिलता है। साइमन उससे लड़ता है उस बुक को उन लोगों को देने के लिए। उसी समय गॉब्लिन्स उन दोनों को बुक के साथ देख लेते हैं और उनके तरफ भागते हैं। जैरेड दौड़ के घर के प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर आके बुक रख देता है, मगर गॉब्लिन्स साइमन को पकड़ लेते हैं और उसके पैर पर काट देते हैं। जैरेड उसको किसी तरह खींचकर सर्कल के अंदर लाता है, तभी मैलरी सर्कल के बाहर से आती है। जैरेड और साइमन उसको जल्दी से सर्कल के अंदर आने के लिए बोलता है, क्योंकि गॉब्लिन्स उसको मारने जा रहे होते हैं। मैलरी नहीं मानती और गॉब्लिन्स उसको चोट पहुंचाते हैं। मैलरी डर जाती है और अपनी तलवार को इधर उधर चलाना शुरू करती है। जैरेड उसको गाइड करता है और वो कुछ गॉब्लिन्स को घायल भी कर देती है। जैरेड उसको वो पत्थर फेंकता है और उसे देख के वो लड़ती है। लड़ते हुए मैलरी सर्कल के पास आ जाती है और जैरेड उसको भी सर्कल के अंदर खींच लेता है। ये दोनों घर के अंदर आके साइमन को फर्स्ट एड देते हैं और छत के ऊपर जाके मैलरी और जैरेड देखते हैं घर के चारों तरफ से गॉब्लिन्स आ रहे हैं। मैलरी जैरेड को डांटती है और बोलती है गॉब्लिन्स को बुक दे देने के लिए। तभी बॉगट चिल्लाते हुए आ जाता है और बुक के ऊपर खड़ा हो जाता है। मैलरी डर जाती है और उसको मारने की कोशिश भी करती है। जैरेड उसको रोकता है और हनी लाने के लिए बोलता है। हनी पी के शांत होने के बाद मार्टिन बोलता है अगर ये बुक मलगरत को मिल जाएगी तो वो सबको जान से मार देगा। साइमन इस बुक को जला देने के लिए बोलता है। जैरेड और मैलरी बाहर जाके गॉब्लिन्स के सामने आग जलाते हैं। मलगरत एक क्रो बन के आता है और प्रोटेक्टिव सर्कल को तोड़ने की कोशिश करता है।
जैरेड बुक को आग में डाल देता है मगर आग बुझ जाती है क्योंकि बुक के ऊपर आर्थर ने स्पेल डाला था ऐसे हादसों से प्रोटेक्ट करने के लिए। जैरेड को आइडिया आता है कि आंट लुसिंडा उनकी मदद कर सकती हैं। मार्टिन एक सीक्रेट रास्ते के बारे में बोलता है जहां से वो लोग गॉब्लिन्स का सामना किए बिना घर के बाहर जा पाएंगे, मगर बुक को घर में रख के जाना पड़ेगा। जैरेड बुक को उस बॉक्स में रख के मार्टिन को चाबी दे देता है। साइमन हेल्प करने के लिए मैलरी को एक चश्मा देता है जिसमें उस पत्थर को लगाया जा सकता है। साइमन घर के एक तरफ जाता है गॉब्लिन्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और ये दोनों घर की दूसरी तरफ से उस रास्ते तक पहुंचते हैं। जैरेड लॉक खोल रहा होता है और एक गॉब्लिन उन दोनों को देख लेता है और सारे गॉब्लिन उनकी तरफ आने लगते हैं। ये दोनों किसी तरह अंदर आके टनल में चले जाते हैं। गॉब्लिन स्मेल से उन्हें ट्रैक कर लेते हैं और उनकी ओर भागते हैं। इस तरफ साइमन को गॉब्लिन से लड़ने का तरीका लिखा हुआ मिलता है। टमाटो सॉस और विनेगर से गॉब्लिन का शरीर जल जाता है और सॉल्ट से वो लोग अंधे हो जाते हैं। इसके ऊपर और जानकारी के लिए साइमन मार्टिन को वो बुक चेक करने के लिए बोलता है, मगर जैरेड उसको धोखा देके उस किताब को ले गया होता है लुसिंडा को दिखाने के लिए। गॉब्लिन एक बड़ा क्रिएचर भेजते हैं जो टनल के अंदर जाके इन लोगों को मार देगा। ये दोनों भाग के टनल के एक एंड में एक सीढ़ी तक पहुंचते हैं, मगर क्रिएचर जैरेड को पकड़ लेता है। जैरेड किसी तरह एक रॉड लेकर उसके आँख में मार देता है और सीढ़ी की ओर भागता है। इन सब के बीच किताब की बाइंडिंग टूट जाती है। ये दोनों ऊपर आते हैं और क्रिएचर भी इनके पीछे ऊपर आता है और एक गाड़ी उसको मार देती है। फिर ये दोनों आंट लुसिंडा के घर जा रहे होते हैं और उनकी मॉम हेलन इन दोनों को देख लेती हैं। इस तरफ साइमन गॉब्लिन को मारने के लिए टमाटो सॉस, विनेगर और सॉल्ट का मिक्सचर बना लेता है। जैरेड और मैलरी आंट लुसिंडा के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो लोग उनके घर में रिसेंटली रहने आए हुए हैं। आंट लुसिंडा बोलती हैं वो घर सेफ नहीं है। जैरेड बोलता है उन लोगों को पता चल गया है वो क्यों सेफ नहीं है। ये सुनकर आंट फेरीज को बाहर आने के लिए बोलती हैं जो फ्लावर में छुपे हुए थे। जैरेड उन्हें वो बुक दिखाता है और आंट घबरा के जल्दी से उन्हें अंदर लेके आती हैं। इसके बाद आंट उन्हें अपने डैड और इस बुक की कहानी बताती हैं। जिस दिन फेरीज उन्हें ले गए थे उस दिन आर्थर बहुत घबराया हुआ था और उसी दिन उन्होंने घर के चारों तरफ उस प्रोटेक्टिव सर्किल को बनाया था। उन्होंने बुक को उस बॉक्स में छुपा के मार्टिन को बुक प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। उसी समय लुसिंडा नीचे सर्कल के ऊपर चल रही थी और गॉब्लिन उसे पकड़ लिए थे। आर्थर जल्दी से नीचे आकर लुसिंडा को बचाया था और गॉब्लिन से लड़ते वक्त सिल्क फेरीज आके उन्हें बचाते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। सिल्क फेरीज सबसे पावरफुल फेरी हैं और ये सारे फेरी जाति की रक्षा करते हैं। आर्थर उनका दोस्त था इसलिए तो उन्होंने प्रोटेक्ट किया, मगर आर्थर को इतना कुछ पता होने के कारण वह उन्हें अपने साथ ले गए और आर्थर कभी वापस नहीं लौटा। फ्लावर फेरीज ने कहा था उसके डैड अभी भी जिंदा हैं। आंट लुसिंडा उनको अपने डैड आर्थर के पास जाने के लिए बोलती है ताकि वो इस बुक को डिस्ट्रॉय कर सके। तभी गॉब्लिन्स खिड़की से उस बुक को पकड़ के खींचता है। आंट उसके ऊपर जल्दी से साल्ट फेंकती है, मगर बुक की बाइंडिंग खराब होने के कारण गॉब्लिन्स को कुछ पेजेस मिल जाते हैं। उसी समय हेलन और असाइमल के लोग रूम पहुंच जाते हैं। चुराया हुआ उन पेजेस में से मलगरत को प्रोटेक्टिव सर्कल बनाने का फार्मूला मिल जाता है। मलगरत को पता चल जाता है कि पूर्णिमा की रात को वो इस सर्कल को नष्ट कर पाएगा और वो उसके लिए एक पोस्टर बनाने की तैयारी में लग जाता है और हॉक गॉब्लिन्स ये सब कुछ देख लेता है और जैरेड को बताने के लिए निकल जाता है। हेलन इन दोनों को गाड़ी में घर छोड़ने आती है। जैरेड और मैलरी की सारी बातें सुनकर हेलन को लगता है दोनों बहाना कर रहे हैं क्योंकि वो लोग न्यूयॉर्क से यहाँ शिफ्ट करने के लिए बारे में खुश नहीं हैं। जैरेड गुस्से से बोलता है कि वह उससे नफरत करता है और उसके साथ नहीं रहना चाहता। हेलन कुछ नहीं बोलती और इन दोनों को घर छोड़कर वापस ऑफिस चली जाती है। मैलरी और जैरेड देखते हैं घर के बाहर एक भी गॉब्लिन्स नहीं है। तभी उनके सामने हॉक गॉब्लिन्स आता है और उनको मलगरत के प्लान के बारे में बताता है और उसको फिर से एक बर्ड दिख जाती है जिससे वो एक्साइटेड हो जाता है और घर के सामने ट्री हाउस पे चढ़ जाता है वो बर्ड को खाने के लिए। जैरेड के पूछने पे हॉक गॉब्लिन्स बोलता है एक बार उसी बुक का एक पेज मलगरत को मिल गया था जिससे वो उसके परिवार को मार डाला था। उसी समय साइमन भी बाहर आ जाता है। हॉक गॉब्लिन साइमन और मैलरी की आंखों पे थूकता है ताकि इन्हें भी नॉर्मली सब कुछ दिखाई दे।
वो सबके सामने एक प्लान बताने वाला होता है और जैरेड घर के अंदर चला जाता है और अपने डैड को कॉल करता है। वो डैड को वॉइस मेल छोड़ता है और बोलता है यहाँ पे बहुत बुरा सिचुएशन है और पूछता है वो उसे लेने क्यों नहीं आए। मैलरी आके उसे बोलती है डैड नहीं आएंगे, वो ऑलरेडी किसी और के साथ रह रहे हैं और उन लोगों के पास वापस नहीं आएंगे। तभी उन लोगों को दूर से गॉब्लिन के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जैरेड आर्थर के पास जाने का प्लान बनाता है। उन्हें ढूंढने के लिए जैरेड उनके पेट को बुक में लिखे हुए तरीके से बुलाता है। ये पेट एक ग्रिफिन है और वो आर्थर को कहीं भी ढूंढ सकता है। ग्रिफिन आ जाता है और इन तीनों को लेके उड़ के आर्थर के पास पहुंचाता है। जैरेड आर्थर को लुसिंडा के बारे में बोलता है। आर्थर बोलता है वो सिर्फ 6 साल की है। आर्थर को लगता है लुसिंडा से मिले हुए सिर्फ एक ही दिन गुजरा है, मगर उस बात को 80 साल हो चुका होता है। जैरेड उन दोनों को बुलाने के लिए पीछे घूमता है और देखता है दोनों सिल्क फेरीज के साथ खेल रहे हैं। सिल्क फेरीज अपने साउंड से सबको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। इसी तरह आर्थर भी 80 सालों से यहाँ पे कैद था। जैरेड उस किताब को नष्ट करने के लिए आर्थर को देता है और आर्थर देखता है वो एक दूसरी किताब है। असल में मार्टिन ने उस किताब को घर में बदल दिया था। जैरेड आर्थर को मलगरत के प्लान के बारे में बोलता है। आर्थर सिल्क फेरीज को किताब से डिस्ट्रैक्ट करता है और जैरेड ग्रिफिन को बुला के मैलरी और साइमन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचने के बाद ये तीनों देखते हैं गॉब्लिन्स उस सर्कल के ऊपर पोस्टर छिड़क रहे हैं। इस पोषण से रात को जब पूरा चांद आसमान पे आएगा तब ये सर्कल टूट जाएगा। हेलन गाड़ी से वापस आ रही होती है और तीनों जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। मैलरी ड्राइव करके गाड़ी को सर्कल के अंदर लाती है। घर में आने के बाद जैरेड सबको गाइड कर रहा होता है। घर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। हेलन को कुछ समझ नहीं आता। जैरेड मार्टिन को बुलाता है कि मार्टिन को देख के हेलन डर जाती है। जैरेड हेलन को शांत करके उस पत्थर के जरिए गॉब्लिन्स को दिखाता है। इसके बाद सब मिलकर खिड़कियां और दरवाजे पर शॉट डाल देते हैं। रात हो जाती है और मलगरत आ जाता है। पूर्णिमा के चांद आते ही प्रोटेक्टिव सर्किल टूट जाता है। उसी समय घर के अंदर चारों हाथ में नाइफ, टमाटो सॉस, विनेगर लेकर रेडी हैं। गॉब्लिन्स घर के नीचे और ऊपर से अंदर आते हैं। वो लोग सबसे निपट नहीं पाते और पियानो रूम के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तभी मलगरत पियानो के नीचे से रूम में आ जाता है। ये चारों रूम से भागते हैं और किचन में घुस जाते हैं। किचन में उनको एक आइडिया आता है और वो लोग माइक्रोवेव में सारे टमाटो सॉस के प्लास्टिक को डाल देते हैं। मलगरत और गॉब्लिन्स अंदर आके देखते हैं कोई नहीं है। साइमन दीवार के पीछे बना हुआ एलिवेटर से एक माचिस जला देता है। वो आग एक लाइन से जलता हुआ माइक्रोवेव तक पहुंच जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे चारों तरफ टमाटो सॉस फैल जाता है और सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं। इसके बाद चारों अपने अपने छुपे हुए जगह से बाहर आते हैं। घर के दरवाजे पे कोई धक्का दे रहा होता है। सभी दरवाजे के सामने आते हैं और इनके डैड रिचर्ड होता है। रिचर्ड पूछता है यहाँ पे क्या हुआ है। जैरेड एक्सप्लेन करने के लिए उस बुक को दिखाता है। रिचर्ड वो बुक लेने जाता है। जैरेड बुक को खींच के उन्हें वो बात बोलने के लिए बोलता है जो लास्ट टाइम कॉल पे बोलने वाले थे। रिचर्ड जैरेड को आई लव यू बोलता है और वो बुक देखने के लिए मांगता है। जैरेड अचानक से उसको चाकू मार देता है और सबको पीछे हटने के लिए बोलता है। वो असल में रिचर्ड नहीं मलगरत होता है जो अपना रूप बदल कर आया था। वो अपने असली रूप में बदल जाता है। जैरेड भाग के किचन में एलिवेटर से ऊपर जाने लगता है। मलगरत स्नेक बन के ऊपर आ जाता है। जैरेड और बुक को बचाने के लिए मार्टिन उस पर हमला करता है, मगर मलगरत उसे दूर फेंक देता है। जैरेड जल्दी से बाहर छत पे आ जाता है और मलगरत अपने असली रूप में आके घर तोड़कर छत तक पहुंच जाता है। छत के ऊपर मलगरत जैरेड पर हमला करता है, जिससे वो फिसल के छत के कोने पर लटक जाता है। मलगरत उससे बुक मांगता है। हॉक गॉब्लिन्स उसी तरफ ट्री हाउस पे होता है। जैरेड बुक को उसकी ओर फेंकता है। मलगरत बुक को पकड़ने के लिए कूद पड़ता है और क्रो में बदल जाता है और बुक लेके जा रहा होता है। तभी हॉक गॉब्लिन्स उसे पकड़ के खा लेता है। इसके बाद जैरेड नीचे आ जाता है और अपनी मॉम को बोलता है वो रिचर्ड के साथ नहीं उनके साथ रहना चाहता है। अब दिखाते हैं आंट लुसिंडा को। वो लोग घर वापस लाए हैं। मार्टिन का पैर टूट गया है। जैरेड लुसिंडा को बाहर आने के लिए बोलता है और आंट लुसिंडा देखती हैं कि सिल्क फेरीज उनके डैड आर्थर को ले आए हैं। आर्थर बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकता। सिल्क फेरीज हिप्नोटाइज करने के साथ साथ समय को भी नियंत्रण कर सकते हैं, इसलिए आर्थर अगर यहाँ पर रहा
तो ये 80 साल उसके पास एक साथ वापस आ जाएंगे और वो डस्ट में बदल जाएगा। ये सुन के लुसिंडा उनके साथ जाना चाहती है। आर्थर हाथ बढ़ाता है और सिल्क फेरिस इस समय को पीछे करके लुसिंडा को फिर से छोटी बच्ची बना देता है और दोनों को लेके चले जाता है। और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है।